जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं अली रहमान और बहुत ही ख़ास तर्ज का ये शो शुरू हो जाता है जब आप लोगों के साथ गुफ्तगू का अंदाज मिलता है। और अली स्टूडियोज़ ये काम इस चैनल के साथ काफ़ी जो है वो ज़्यादा आपसी ताल्लुक़ भी रहा है, और वो क्या ताल्लुक़ है आप सब जानते हैं। लेकिन इस शो के प्लेटफॉर्म से ये पहला मौका हम लोगों को मिल रहा है कि हम आप सबके साथ मिलें, बातचीत करें। तो हमने सोचा है कि बहुत सारे लोग जो बड़े परेशान हो चुके हैं भाई, जैसे कि खान साहब की वजह से, जहाँ की मैं पाऊँ तो जैसे कि कीमतों में इजाफा हो रहा है, सीएनजी सारा वक्त बंद रहती है। अब हमने सोचा इतने टॉपिक्स हैं, कोई एक टॉपिक सुकून से चूज़ कर लेते हैं। अब वो चूज़ ये कर लेते हैं कि इस वक्त मेरे सामने आपको मज़ार कायद नज़र आ रहा होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि मैं इस वक्त शहर कराची में मौजूद हूँ, यहीं की मेरी रिहाइश है। और यकीन करें मैं इस वक्त आप लोगों की खातिर मुख्तलिफ मकामात पर जाऊँगा। सबसे पहले तो कीमतों की जब हम बात करते हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन से मुतालिक ये बहुत शोज़ हैं, क्योंकि हस्बैंड हजरात और बच्चे हजरात बड़े परेशान हो रखे हो। अम्मा दे के भेजती हैं 50 रुपये के, बेटा 1 किलो प्याज लेके आ जाना, और बेटा वापस जाके दूर से वापस आता है और घर आके बोलता है अम्मा भाई 60 रुपये प्याज हो गई, 50 रुपये आपने मुझे दे के भेजे, 10 रुपये टॉफ़ी खाने के लिए भी नहीं है मेरे पास यार। तो बड़े मसले मसाइल चल रहे होते हैं। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं कराची की सब्जी मंडी पे। वहाँ मालूमात लेंगे कि जनाब क्या रेट की सूरत हाल चल रही है, और फिर अब आपको हम दिखाने लगे हैं, और हमारे साथ रहिएगा। जनाब ये इस वक्त हम मौजूद हैं सब्जी मंडी के बाहर की तरफ, और मेरे कैमरामैन अगर मेरे साथ तेज रहें तो बेहतर हो जाएगा। यार ये जो है ना मामला, मैं आपको बताते चलूँ, इस वक्त सब्जी मंडी उस तरफ है मेरे, जहाँ भी हमने जाना है। इस वक्त बिल्कुल जब हम सब्जी मंडी के बाहर की साइड पे देखते हैं तो एक छोटी सी मंडी लगी हुई नज़र आती है। इसको भी हम हिस्सा कह सकते हैं, अंदर गई मालूमात ले लेते हैं। यहाँ पर भी आपको ज़रा बता देते हैं क्या सूरत हाल यहाँ पर चल रही है, फिर हम जाएंगे अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। पहले ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं क्या रेट चल रहे हैं, बस ज़रा बताइएगा मुझे। ठीक है, तो मुझे एक आपसी भाई वाला मामला, आपसे लड़ने तो आए भी नहीं। मुझे ये बताओ कि बाहर जो है वो अंदर और बाहर के रेट में कितना फर्क आपको लगता है? कुछ फर्क है या नहीं? बहुत फर्क है। कितना फर्क है? काफी फर्क है। अंदाज़न कुछ बता सकते हो? अगर कीवी अंदर हम लोग पता करने जाए तो कितने की मिल जाएगी? तो आप ऐसे करो, आप जाके अंदर 150 कीवी एक साथ ले लो, ताकि आपको फिर कम मिले। अगर आप एक डब्बा लेना चाहते हैं तो एक डब्बा आपको इधर महंगा मिलेगा। कितने का मिलेगा अंदाज़ा? हम जब 150 कीवी एक साथ लेते हैं तो उसका हम ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। ठीक है, आप कम खर्च करते हो इसलिए आपको महंगा मिलता है। अच्छा हाँ, अच्छा, कुछ इस तरह का सीन होता है? आप ऐसे करो, 1000 कार्टन सेब ले लो, वो आपको सस्ते मिलेंगे। अगर आपको 1 किलो चाहिए तो आपको महंगा पड़ेगा। अच्छा, फिर महंगा पड़ेगा। ये होता है यहाँ पे। ठीक है, और मौसमी का क्या हिसाब दे रहे हो? मौसमी 150 रुपये दर्जन। और अंदर भी यही सूरत हाल है या इसमें भी फर्क? अंदर यही सूरत हाल है। अगर आपको पेटी लेनी है वो फिर इधर भी अलग हिसाब है, वहाँ भी अलग हिसाब। यही 10-20 रुपए की कमाई है। अगर ये लोग इतने कमाते तो ये लोग अब जाके वहाँ अपने इलाकों में कारोबार करते, यहाँ मुसाफरी के लिए क्यों फिरते हैं? अच्छा, ये बताओ कि अगर यहाँ पे आपके पास 150 रुपए किलो है मौसमी, ऐसे क्या है ना आपने, और एक पेटी कितने की है मौसमी की? अंदाजन यही कोई 1200-1000 ऐसी होगी एक पेटी। और आप इस पेटी के ऊपर बाहर से अंदर से लाकर बाहर कितना कमा लेते हो अंदाजा? तकरीबन एक पेटी पे 200 से 250 रुपए मिलते हैं। अच्छा, यानी अगर यहाँ 1200-1300 की है तो अंदर 1500 रुपए की पेटी हो, अंदर 1000 रुपए की पेटी मिल जाएगी। 1000 रुपए वो बोली के हिसाब से मिलता है। बोली में आपको कम से कम 15 पेटी खरीदने पड़ते हैं। अगर आपको 15 पेटी खरीदने हैं तो वो मैं आपके लिए इसी रेट पे यहाँ दिला दूंगा। यार अगर आप इतने प्यार से बात कर रहे हो, दिल तो कर रहे हैं आपसे 10 पेटियां खरीद के लेके जाएं यहाँ से। अच्छा, मुझे बताओ केले वगैरह का भी वही हिसाब चल रहा है? ये कैसे फल है? क्योंकि ये एक इसका एक हिसाब है। मैं खुद मंडी के अंदर मशहूरी भी करता हूँ। सबसे कम मशहूर होने का मतलब सबसे कम उम्र मशहूर होने का एजाज़ भी हासिल है। अच्छा, माशाल्लाह। तकरीबन 2016 में मैंने मशहूरी शुरू की। अभी तकरीबन ये कोई 2021 चल रहा है। इसलिए मेरी दाढ़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी। सही है, तो मैं ये काम खुद करता हूँ। वहाँ हम लोग घर में बेचते हैं। तकरीबन एक गाड़ी हम लोग 1.5 से 2.5 लाख रुपए का खरीदते हैं, फिर उसमें ख़राब भी होता है। ऐसे वक्त भी है कि हमने एक महीने में 5,80,000 नुकसान भी किया, और ऐसे दिन भी है कि हमें अल्लाह ने मुनाफा बख्श दिया। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको ज़ाहिर है ख़रीदार हो या फिर जो है वो व्यापारी हो, दोनों को हुकूमत से बड़ा मसले मसाइल का सामना पेश करना पड़ता है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, हुकूमत से नहीं है, हमें अपने आप से मसाइल है। ठीक है, ठीक है, मसाइल हमें अपने आप से।
जो लोग गलत करते हैं उसी का साथ देते हैं, जो लोग अच्छा करते हैं उनका साथ नहीं देते। अभी आपके ख्याल से कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है? देखो सही और अच्छा, गलत वोट का किसको दिया था? वोट किसको दिया था? वोट हाँ, वोट तो मौलाना फजल रहमान साहब को दिया। अच्छा माशाल्लाह। तो फिर क्या क्या सीन है? लॉन्ग मार्च सीन क्या बेहतर लग रहा है? बेहतर लग रहा है। हमारे मुल्क का सेटअप तब्दील होना चाहिए। है ना? जो सेटअप चल रहा है तकरीबन कोई 73 साल से, सही है, ये सही नहीं है। ये सही नहीं। मतलब 73 साल में जरदारी भी ऐसी था और नवाज शरीफ भी ऐसी निकला, है ना? 73 साल तो सर सारे करते हुए आ रहे हैं ना। एक बात बताओ, नहीं वर्दी मर्दी नहीं है। हमारे इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर सोचना चाहिए कि जो काम उनका, देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, आप साफी हूँ, आपको मैं रेड़े पे छोड़ जाता हूँ और मैं यहाँ पे साफत में आ जाता हूँ, दोनों काम खराब। जो क्रिकेटर है वो क्रिकेटर रहे, जो सियासी है वो सियासी रहे, जो फौजी है वो फौजी रहे। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि खान साहब को सियासत में नहीं आना चाहिए था। यही मतलब ले लेता हूँ ना यार। खान साहब को सियासत में, वो क्रिकेटर है, उनको क्रिकेटर ही रहना चाहिए था, यही क्या है? क्रिकेटर रहने दे। जो सियासी है वो सियासी रहे, जो फौजी है वो अपने सरहदों की दिफा भी करे। ऐसी नहीं है हमारे मुल्क के, मतलब वो हमारे मुहाफिज भी है, हमारे उनके साथ मोहब्बत भी है, हमारा उनके साथ दिली लगाव भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो उनका काम है वो उनको करना चाहिए। अच्छा सर, 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपका भी वक्त कीमती है, आपके साथ लोग खरीदने के लिए भी मौजूद होंगे। मुझे सिर्फ इतना सा बताइएगा, पहला सवाल ये कि खान साहब की हुकूमत जब से आई है, पिछली हुकूमत आप उठा लें, 73 साल की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ उठा लें, जरदारी उठा लें, बिलावल को तो मौका ही नहीं मिला अभी तक। मुझे बताएं, खान साहब की जब से हुकूमत आई है तब से लेकर अभी तक, इस वक्त तक फर्क एज अ व्यापारी, ठीक है, व्यापारी होने के नाते आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है फलों में? मैं आपको एक बात बताता हूँ, खरीदारों को तो आ ही रही है। एक मिनट, खाद जो है ना, खाद अक्सर बाहर ममालिक से आती है, सही है, ठीक है, डॉलर के हिसाब से आपको मिलते हैं। आपको मतलब जब वहाँ आपने सौदा करना पड़ता है तो डॉलर के हिसाब से, डॉलर महंगा है तो ऊपर पाकिस्तानी पैसे लगते हैं, तो उससे मतलब फिर जो जितनी चीज़ें ये फ्रूट वगैरह ये ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। आपके किराए बढ़े हैं, सही है, गाड़ी का किराया मतलब 20 से 10 हज़ार बढ़ गया तो उसका ऑटोमेटिक उसका। आप माशाल्लाह से, मैं आपको यकीन करूं, आपको सियासतदान होना चाहिए था। मैं आपसे सिर्फ इस तरह से सवाल पूछ रहा हूँ, खान साहब की हुकूमत जब से आई है आप मुझे डॉलरों पे लेकर चले गए, मसला ये है ना, तो कब से बढ़ा है? बढ़ा है ना, आप ऐसा व्यापारी मानते हैं? 24 रुपए का, अब 156 रुपए का है अंदाजन। सही है, हम तो रोज अखबार नहीं पढ़ते। ठीक है, हम पढ़ते हैं, लेकिन मुझे इतना बताएं, फर्क आया? खान साहब ने गलत किया है ना? ऐसा व्यापारी होने के नाते फायदा खान साहब ने ऐसी गलती कर दी ना कि जब से पाकिस्तान बना है ना, किसी ने इतनी बड़ी गलती नहीं की। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। अच्छा, फिर वो एक जहाज है ना, उसको बोलो वो लेके आओ भाई। अच्छा, वो हमारी मैडम साहिबा भी उधर फंसी हुई है। अच्छा, तो उसको बोलो कि मतलब वो जहाज माज छोड़ा है, सही है, बस यही बात है। और हमारी और अच्छा, दूसरा बस मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूंगा यार, मुझे इतना बताओ कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मुझे ये बताओ कि ये जैसे बाहर ठेले वगैरह वाले होते हैं ना, घूम रहे होते हैं, जौहर आप उठा लो, वहाँ पे भी हमने जाना है, तो शहर के अंदर ये होता है कि अगर बाइक वाला आ रहा है, ठीक है, और वो फल मांग रहा है या सब्जी मांग रहा है, तो उसके लिए रेट कम बता दिए जाएंगे, ठीक है ना, और जाहिर अपना मुनाफा रखते हुए। और अगर फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये मुनाफा कमा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई पैदल चलने वाला है उससे 30 रुपये हमने मुनाफा कर, जहाँ गाड़ी वाला दिखा नहीं कि वहाँ से 1500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये मुनाफा कमाया जा रहा होता है। सब्जी मंडी के बिल्कुल बाहर फलों के हिसाब से इस तरह का मामला सामने करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक बात आपके गौर में लाना चाहूँगा, सिंध पुलिस से मेरी ये दरख्वास्त है कि जितने भी रेड़े ठेले वगैरह वाले हैं इनको तंग, थोड़ा सा अंकल शोर जरा कर दीजिएगा, इनको तंग न करे, ये सब गरीब लोग हैं। सही है, ये सब गरीब, देखो गरीब को तंग ना करे, ऐसा ही है, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे ना तो 400 से 450 कमाएंगे। हर किसी के घर में बाल बच्चे होते हैं, उनके दवाई वगैरह होते हैं, जैसे हम अपने हिसाब से लगा ले। जैसे आपके घर में मतलब माँ बाप होंगे, छोटे भाई होंगे, उनके भी मतलब पर्सनल मसले होते हैं, बीमारी आ सकती है, सब कुछ आ सकती है, तो ये लोग भी 450 550 कमाते हैं। पुलिस से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि वो किसी भी रेडी वगैरह, ये जो मतलब गरीब मजदूर लोग हैं, इनको तंग ना करें। आपको करती है यहाँ पे तंग? पहले करते थे, अभी करते हैं? अभी नहीं करते। खान साहब की हुकूमत के बाद नहीं करते? नहीं, खान सर, अब मैं अगर ये समझूं कि आप कैमरे के सामने, तो जाहिर है बोल नहीं सकते ना कि अभी भी तंग करते हैं। करते हैं तंग, अभी भी करते हैं? सच सच बताइएगा। देखो मतलब उन्होंने कहा कि मतलब आप रोड के बिल्कुल अंदर नहीं आओ, अपने सेट पे खड़े रहें, ठीक है। देखो हर बात जो है ना, हर मामला बैठने से होता है। हाँ। आप एक दूसरे की बात समझोगे तो एक दूसरे की मजबूरी आपको समझ आ जाएगी, तो दरमियान का रास्ता निकल के आ सर, जाएगा। पेटियां फ्री में तो नहीं जाती हैं? नहीं नहीं, सही से बता दें, नहीं, ऐसा तो नहीं होता ऐसे नहीं होता है, है, पक्की बात है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। अभी यहाँ पर बाहर जो है क्या मामला हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सिर्फ मुझे लग रहा था
कि शायद यहाँ पे फलों का ही सिलसिला नजर आ रहा है, सब्जी का तो नहीं नजर आ रहा बाहर मुझे। अब अंदर जरा जाकर देख लेते हैं कि अंदर सब्जियों के मामलात क्या हैं, फिर आपको बाहर भी जरा दिखा देंगे जनाब। ये हम आ चुके हैं इस वक्त, सब्जी मंडी यहाँ से प्रॉपर शुरू होती है और यहाँ ज़रा मालूमात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर ये आपका ही है, आपसे सही बंदे से मैं बात कर रहा हूँ? हाँ जी हमारा है। ठीक है सर, ये क्या चीज़ है, तो मैं नई चीज़ देख रहा हूँ। ये हम लोग है। अच्छा हम लोग है यार। ये मुझे बताओ कि हम लोग ज़रा कीमतों के हवाले से निकले हुए हैं कि सब्जी मंडी जो है वो इस वक्त कराची में जो सबसे बेहतर और सबसे सही कीमत में माल बेच रही है वो आपको कराची की सब्जी मंडी से मिल जाएगा। अब बाहर जो रेट मिल रहे हैं वो बड़े आपको पता है महंगे बेच रहे होते हैं। फिर उनका कहना ये होता है कि सब्जी मंडी वाले जो हैं वो हमसे ज़्यादा महंगे बेच रहे हैं, हम आपके लिए सस्ता कर रहे हैं। तो मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, मुझे बताइएगा ज़रा सब्जी की कीमतों के हवाले से क्या कीमत में क्या क्या चीज़ आपके पास मिल जाएगी इस टाइम? ये भाई हमारे पास हम लोगों का ये 70 रुपये किलो है और बेर 30 रुपये से 60 रुपये किलो तक है। और चीकू जोर से बोलिए। चीकू 60 रुपये किलो है। ठीक है। और छोटा चीकू जो 30 रुपये किलो है। अच्छा ये सब चीज़ें बेर कितने की आपने बताई है? बेर 30 रुपये किलो। अच्छा ये बाहर कितने में मिल जाएगी सर? बाहर आपको ये 60-70 रुपये किलो पड़ेगा। अच्छा बाहर 60-70 रुपये किलो पड़ेगा। अच्छा ये मुझे बताओ, एक नॉर्मल व्यापारी जो है आपकी दुकान से, ज़ाहिर है आप लोगों से सामान खरीद के लोग जाते होंगे फिर बाहर बेचते होंगे रेडी पे, तो ये कितने का मुनाफा अंदाजन कमा लेते होंगे? ये तकरीबन किलो में 10-20 रुपये लेते हैं। अच्छा बाहर भी यही हिसाब है? लेकिन सर मैंने एक चीज़ नोट की है कि बाहर अच्छा खासा फ़ायदा ले रहे होते हैं लोग, 50-60 रुपये का मुनाफा तो आसानी कमा रहे होते हैं। हाँ वो उनका फेर, हमारा इसमें कोई नहीं है, वो जितने का मर्जी। तो यहाँ पूरी सब्जी मंडी के अंदर अगर हम रेट मैच करने जाएं तो रेट में फ़र्क है या सबका रेट सेम ही है? फर्क तो होगा भाई, जैसा माल यार रेट लिस्ट नहीं देते, मेरा ये तो सवाल है। अगर सब्जी मंडी के अंदर भी जनाब फ़र्क नज़र आ रहा है तो सब्जी मंडी के अंदर भी अगर फ़र्क नज़र आ रहा है तो क्या रेट लिस्ट हुकूमत की तरफ से नहीं मिलती कि जहाँ आपने ये चीज़ इतने की देनी है, इससे ज़्यादा की नहीं देनी? भाई चीज़ अच्छी भी होती है, हल्की भी होती है, दो किस्म का माल होता है, अच्छा भी हल्का भी। चले वो तो होता है ना, माल होता है। तो फिर मुझे बताओ गलत माल रखते क्यों है? हाँ गलत माल रखते क्यों है? तो गलत माल आता है तो वो बेचना पड़ता है। गलत माल कौन सा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, नहीं अभी आपने कहा गलत माल आता है तो फिर बेचना पड़ता है, ये बोला आपने। तो एक बात बताओ, जितने लोग यहाँ पर खरीदने के लिए आएंगे उनको आप गलत माल बेचोगे? ज़ाहिर है बेचने के लिए रखा हुआ है, उनको क्या बोल के बेचोगे? गलत माल है ये ले जाओ, यही बोलेंगे गलत चीज़ है जो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, यही चीज़ है। हाँ। अच्छा ये बता के बेचोगे? यार बड़े को माशाल्लाह माल फंसा होता है कि खुशबू कर जाता है। अच्छा, आपका भी यहीं पे हिस्सा है? नहीं मैं तो लेने आया हूँ। अच्छा आप सर लेने के लिए आए हैं, तो फिर बताइएगा जरा क्या? मैं आया था आलू पालक लेने। अच्छा। मैंने प्याज लिए, आलू लिए मैंने। हाँ। और तकरीबन अब लेके ही घर तो को सर मुझे आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, मैं आपको तंग नहीं करूंगा, मुझे बताएं क्योंकि आप खरीदार हैं, ऐसे ही है? जी। सर मुझे ये बताइए कि एज अ खरीदार, जी। ठीक है मिसाल खरीदार, मुझे बताएं कि आपको बाहर से कहीं और से लेने में और यहाँ से लेने में फ़र्क डेफिनेटली मिलता होगा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क कहीं कहीं जगहों पर नज़र आता है या सही लगता है? बेटा अब हम दुकान पे बेच रहे हैं आलू इस टाइम 40 रुपए किलो, यहाँ से हमें मिल रहा है 25 रुपए 24 रुपए। अच्छा आप खुद भी फ़रोख्त करते हैं? जी मैं दुकान। अच्छा आपकी दुकान कहाँ पे है? अजीजाबाद में। ठीक है अब बताइएगा फिर। तो चलें ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि एक सब्जी मंडी का व्यापारी मौजूद है और एक नॉर्मल व्यापारी हमारे साथ मौजूद है जो अजीजाबाद में इनकी दुकान है। सर बताइए। 40 रुपए के हिसाब से हम ले जाते हैं, ठीक है। वो हमें अखरता नहीं है। फिर 50 रुपए हमें यहाँ अड्डे वाले को देने पड़ते हैं, 10-20 रुपए मजदूर को देने पड़ते सही हैं, है। तो हमें तकरीबन 55 रुपए 60 रुपए पड़ जाता है। सही है। तो अब 60 रुपए पड़ जाता, हम 40 भी यहाँ से 25 ले जाते, 40 बेच रहे हैं। अब उसमें 10 रुपए, उसमें काना भी है, खराब आलू भी है, तो इस हालत को सबको देखना पड़ता है। सर ये गलत नहीं है, मुझे एक बात बताएं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ने की बात की गई थी, ठीक है, फिर सारे मामला चल रहे हैं। मेरा एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल आपसे ये है कि मुझे सिर्फ इतना बता दें, प्राइस लिस्ट दी जाती है हुकूमत की तरफ से हर चीज़? कोई प्राइस लिस्ट नहीं है। चले आपके अजीजाबाद में तो दी जाती है? नहीं, वो आते हैं ठेले पे दे जाते हैं, 10 रुपए ले जाते हैं। हाँ। वो जिस तरह की लिस्ट है वो ही जानते हैं, समझ में नहीं आती। अच्छा मतलब वो हुकूमत प्राइस लिस्ट आपको देके चली जाती है वो कि ठेले पे- क्या ना आप आलू इतने का बेचना है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आती इसलिए कहते हैं दफा करो साइड में बेचो उसको। वही तो कह रहा हूँ, वो मनमानी की उनकी लिस्ट होती है अपनी, तो फिर आप लोग उस पर अमल नहीं करते? करते हैं। हाँ भैया आप कह रहे हैं सर उठा के। बेटा बात सुनो ना,
करते हैं, लेकिन हम शाम को आलू बच रहा है, अगर हमें ये 40 का 25 का लिया है, 30 का जा रहा है तो हम कहेंगे जाए, क्योंकि सुबह फिर में रात को दूसरा लाना है। मेरा सवाल ये नहीं था, जी, जी। मेरा सवाल ये था कि हुकूमत आपको प्राइस लिस्ट दे देती है, आपके सामने रखी आ हुई जाती है, प्राइस लिस्ट उसका कोई फायदा नहीं होता, दिखावे के लिए रखी हुई है। दिखावे के लिए रखी हुई है, कोई फायदा नहीं है। पुलिस आके कुछ भी नहीं कहती। पुलिस आती है, देख हाँ लिस्ट है, हाँ जी है, ये पड़ी हुई है। अच्छा, और जब ज्यादा का बिक रहा होता है तो या पुलिस को उतनी रेट में दे देते होंगे? नहीं नहीं, पुलिस लेती नहीं, थाने में भी जाता होगा सर। बड़े बड़े दुकानदारों से लेती है, ठेले वाले। सर बड़ी हिम्मत है आप में, आप यकीन करें आप बहुत हिम्मत वाले शख्स हैं। चलें जी आगे चलते हैं। यहाँ तो बड़े कमाल चल रहे हैं। एक बंदा बोल रहा है मैं खराब माल होता है लोगों को बता के बेच देता हूँ कि ये खराब माल है, दूसरे कह रहे प्राइस लिस्ट आती है सामने, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा प्राइस लिस्ट। सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 सर, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं आपके। आइए, अच्छा ये शुरू में फल की है, सब्जी मंडी है ये, लेकिन यहाँ पर फलों की फरोख्त इस वक्त जारी है और यहाँ पे अनार वगैरह भी सारे मामला इस वक्त देख सकते हैं। मैं इंतजार में हूँ कि सब्जी मंडी आ जाए, ये फलों का तो समझ से ही बाहर हो गया। चलें जी बाहर से आते हैं। बेर दे रहे 30 रुपए किलो, 40 का, 35 का, 50 का, 70 का, एक रेट नहीं है यार। अच्छा वो वाला सीन तो नहीं है, बाइक वाला है तो चलो तुम्हारे लिए 30 रुपए किलो ठीक है, गाड़ी वाला है तो 100 रुपए किलो। हम लोग होलसेल का रेट बता रहे हैं आपको। अच्छा होलसेल का रेट मकसद अलग अलग है। सर होलसेल का रेट तो एक होता है ना, एक नहीं है। होलसेल कौन सा ऐसा होलसेल है जिसके 1000 रेट होते हैं यार? 1000 रेट एक नहीं है रेट ना, वैरायटी है। जैसे 2 में अव्वल है, अच्छा अच्छा, ये 30 है, ये 35 है, ये 25 है, ये 30 है, 40 है। सर ये 2 में अव्वल है। मैं मेरे यहाँ कुछ लिखा हुआ है पता है, मुझे सिर्फ इतना बता दें। अच्छा ये 30 रुपए किलो है, वहाँ बराबर वाली दुकान वाला कह रहा है 30 रुपए की किलो, हमारे पास आप कोई भी बेर उठा लें ठीक है। अगर आपको भी मैं बोलूँ मैं कोई भी बेर उठा रहा हूँ 30 रुपए किलो में आप दोगे? नहीं देंगे। अच्छा नहीं दोगे? जैसे ये 2 चलिए, ये 30 की दूंगा, ये वाली चलिए 35 की। अच्छा यानी फर्क है, माल में भी फर्क है ना? तो यार अच्छा माल ही रखा करो ना। आप जवान हो, हाँ मैं बूढ़ा हूँ, नहीं कितना यार, फर्क है? नहीं आप हमसे ज्यादा जवान हो, बस मसला है दाढ़ी आपकी आ गई है, मेरी भी आई नहीं है। आगे जरा चलते हैं। ये हम आते हैं, एंटर होते हैं सब्जी मंडी की तरफ और यहाँ सबसे पहले इस शख्स से हम लोग जरा मुलाकात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो किस टॉपिक पे बात करना है? इसीलिए सर आपके टॉपिक पे बात करने के लिए आए, मुझे जरा बताएं कि अभी हमने फल के जरा मालूम किया है ठीक है, मंडी से बाहर ही कुछ और रेट है, मंडी के अंदर कुछ और रेट है। कहा जाए ये भी रहा है कि भाई अच्छा माल भी है बुरा माल भी है, और हम बुरा माल भी बेच रहे हैं और लोगों को बता के बेच रहे हैं। फल मंडी में कह रहे हैं कि लोगों को बता के बेच रहे हैं कि बुरा माल है खरीद लो। आप मुझे बताएं ऐसा हो सकता है? पहले तो मुझे ऐसा बताएं। हो सकता है, कि लोग खरीद भी रहे हैं बुरा माल। लेते हैं ना, लेते हैं। सर ये कौन लोग हैं बुरा माल भी लेके जाते हैं? कंपनियों में जाते हैं ना, कंपनी। तो कंपनियों के अंदर जो माल जाता है वो बुरा होता है ठीक है, बाहर से खाना बंद करते हैं इसलिए पेट खराब हो रहे होते हैं आप लोग। सर मुझे जरा बताइएगा, सर मुझे जरा बताइए आपका ही है ये? नहीं हमारी नहीं। तो किसका है ये? दिल में आया हुआ चोर है, दिल में आया हुआ चोर है। लोग यहाँ से भाग रहे हैं हमारी शक्लें देख देख के। सर आप क्या है, आप बेच रहे हैं खरीद रहे हैं क्या, क्या आ गए? हम इधर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो? हम सब्जी का काम कर रहे हैं। बेच रहे हो ना यानी? हाँ सब्जी बेच रहे हैं। ये दुकान आपकी है ना एक तरीके से? ये हमारी नहीं, हम यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा तो पता तो है ना, रेट को तो पता है ना? हाँ किसी हरे सब्जी का बताओ, हरे सब्जी के रेट का बताओ। बड़ा सब अच्छा बताओ, तोरी का क्या रेट चल रहा है भाई? तोरी 40-50 चल रहा है रुपए किलो? हाँ हाँ। अच्छा लौकी? लौकी 10 से 15 रुपए किलो। हरा धनिया? हरा धनिया हो, हरा धनिया बताओ क्या है? हरा धनिया 40 का 40 चल रहा है, 40 का 40। अच्छा 40 का 40 ठीक है। 1 रुपए की? 1 रुपए की गड्डी। अच्छा जी, तो 40 की 40 गड्डियाँ, क्या बात है। सर मुझे एक बात बताएं, ये फर्क इतना ज्यादा क्यों है सब्जी मंडी के अंदर ही और दुकानों में और आपकी दुकान में? तो ऐसा क्यों है कि एक मंडी है जहाँ पर प्रॉपर एक रेट होना चाहिए वैसे है ना, लेकिन एक रेट का माल नहीं मिल रहा? असल में जो अच्छा वाला माल होता है ना उसका अच्छा रेट होता है, जो हल्का माल होता है उसका हल्का रेट होता है। सर तो बुरा माल बिकता क्यों है? बुरा माल बचिए तो पीछे आड़तियों से जमींदारों से पूछना चाहिए कि वो क्यों बेच रहे हैं। लाट नंबर 21, लाट नंबर 22 ये क्यों बेच रहे हैं? और आप खरीद रहे हैं? हम तो भाई देखते हैं अपने वाले को, अगर सस्ता मिल जाए, हल्का वाला बिक रहा है तो उसके ऊपर हाथ डाल रहे हैं, अच्छा वाला बिक रहा है तो अच्छे वाले के ऊपर हाथ डाल तो रहे हैं। जो लोग लेने के लिए आते हैं वो पूछते तो होंगे ना सर कि ये सही माल है गलत माल है? भाई जो सस्ते लेने वाले होते हैं वो सस्ता लेते हैं, जो महंगा लेने वाले होते हैं महंगा लेते हैं। अच्छा जैसे चावल 60 रुपए किलो टोटा वाला मिलता है,
सेला चावल जो है वो 150 का मिलता है, 150 के खाने वाले 150 वाला खाते हैं, 60 वाले 60 वाला खाते हैं। आपके पास सबसे अच्छी लौकी जो है वो कितने रुपए किलो है? सबसे अच्छी बताना। सबसे बेहतरीन लौकी जो ना इस वक्त 150 से 200 रुपए का शाबर मिल रहा है, जिसमें 15, 16 किलो 18 किलो लौकी होता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, वही लौकी सबसे अच्छी वाली दूसरी दुकान पर भी इसी रेट में मिल जानी चाहिए? अभी क्यों नहीं देंगे सर, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। अभी हमें यहाँ का पता नहीं है कि यहाँ से जो है ना दुकानदार, अभी हम नाजमाबाद से आते हैं, यहाँ से 10 यही 150 का शापर लौकी का ले जाते हैं, वहाँ पर 40 रुपए किलो बेचते हैं। प्राइस लिस्ट देते हैं आपको हुकूमत? पहले मिलते थे, अभी नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा? ये तो अब तो मिलना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत है, जखीरा अंदोजों को पकड़ रहे हैं सर, अब प्राइस लिस्ट ही नहीं आ रही है, व्यापारी कह रहे हैं नहीं आ रही सर प्राइस लिस्ट। नहीं पहले आता था, नरखनामा आता था, अभी नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी उसमें भी देखते नहीं होंगे, पढ़ लिया उठा के साइड पे रखो, है ना? अलग तो उसमें कुछ और होता था ना, उसके ऊपर जो है टमाटर का रेट 80 रुपए किलो होता था, मंडी में 40 रुपए किलो बिकता था। उस नरखनामे का क्या फायदा? रुपए की गड्डी लिखी हुई है, यहाँ 8 आने की बिक रही थी। एक सेकंड सर, कितने की लिखी हुई थी? वहाँ उसमें 15 रुपए गड्डी लिखी हुई थी, यहाँ 8 आने की मिलती थी, 1 रुपए की 2। अदरक जो है, अदरक उसमें 850 रुपए किलो लिख के इधर 220 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे नरखनामा किस काम का? ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। बिल्कुल बेहतरीन, कीप गोइंग ऑन, ऐसे ही है, शाबाश। चलें जी सर जी। सो अच्छा, एक सबसे अहम बात जो यहाँ पर चल रही है वो ये चल रही है कि आपको जिस अंदाज में सब्जी वाले बाहर मिल सकते हैं, उसी तरीके से सब्जी मंडी पे दुकानें भी हैं, कैटेगरीज हैं और ठेले वाले भी हैं। अब जो ठेले वाले हैं उनके अलग मामलात होते हैं। या मैं ठेले वाला ढूंढ रहा हूँ यार, ये किसका ठेला है? जनाब सर, आपका है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है। खैर खैरियत से हैं सर। ये बताएं कि सब्जी मंडी के अंदर दुकान की भी कैटेगरी है, ठीक है, ठेले वाले भी होते हैं, आपका सिर्फ ये ठेला ही है? हाँ ठेला है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मंडी में ही आप भी मौजूद हैं ये दुकानें में? बेटा अगर थोड़ा सा साइड देते जाओ ना तो बेहतर हो जाएगा यार, ये ज़रा देखते जाना भाई। तो मुझे ज़रा इतना बताएं कि मंडी की दुकानों के अंदर और आपके रेट में क्या फ़र्क है? उधर जो है ना मटर, ये मिर्ची वो 120 का 110 का लाते हैं मंडी। अच्छा ये मैं बता दूं, सब्जी मंडी के अंदर ही दुकान और ठेले में फ़र्क? ठेले में खामा पर होगा। सर क्या है, महंगा दे रहे हो? हाँ। महंगा दे रहे हो? हाँ। मानते हो इस बात को महंगा? खामा कमाई के लिए आया। अच्छा, हाँ। तो ये सचमुच में 10-20 रुपए कमा रहे हो? मिर्च कितने की दे रहे हो? मिर्च 140 का। 140 रुपए किलो की। और अगर वो पीछे बंदा बोल रहा है जनाब 110 रुपए की मैं मिर्च दे रहा हूँ, 100 रुपए मिर्च किलो दे रहा हूँ, उसमें 10-20 रुपए तो नहीं कमा रहे हो ना, फिर से 40 रुपए कमा रहे हैं आप? 30 रुपए, 120 का उधर से ला दो। हाँ। अच्छा, दिन में तकरीबन मुनाफा कितना हो जाता होगा? 500, 600, 1000 तक। ठीक है, तो आप होते सब्जी मंडी में ही हो या बाहर भी निकलते हो? नहीं इधर ही है। सिर्फ इधर ही होते हो? अच्छा, बाहर जो ठेले वाले होते हैं उनमें भी फर्क सामने आ रहा होता है? वो पता नहीं है है ना? अच्छा जी, उसका फर्क है। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि मामला सर, मुझे जो है ना, एक मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। सवाल पूछा, प्राइस लिस्ट मिलती है? हाँ जी, प्राइस लिस्ट मिलती है। हम उसका करते क्या है, उठा के साइड पे रख देते हैं, हमें पढ़नी नहीं आती। चलें, जिसको पढ़नी आती है यार, फायदा ही नहीं है प्राइस लिस्ट पढ़ने का। पुलिस वाले आते हैं, दे के चले जाते हैं। खाना बेचते हो सामान, पता नहीं यार, नहीं बेचते। चले जी, बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब जो लोग महंगा बेच रहे हैं या कम बेच रहे हैं, उनका क्या सीन है? खराब माल बेचते हैं, सही माल भी बेचते हैं, खराब माल सस्ता बेचते हैं। लोग खरीदते हैं खराब माल? हाँ जी खरीदते हैं। कौन खरीदती है? कंपनियां खरीदती हैं। कौन सी कंपनियां खरीदती हैं? वो सारी आपके सामने जाहिर है। बरतानिया से तो कंपनियां खरीदेंगी नहीं, यही पाकिस्तानी फूड स्ट्रीट्स की कंपनियां खरीदेंगी, फूड कंपनीज खरीदेंगी। आगे और मालूमात कर लेते हैं। जनाब बेटा अगर साइड पे जगह देते जाओ यार प्लीज। वालेकुम सलाम। सर 2 मिनट रखेंगे, आपसे जरा बात कर लूंगा। जी, बोलो, अच्छा बोलो। मुझे बताएं, सस्ते में बेच रहे हैं? जी। क्या रेट दे रहे हो यार? ये 40 रुपए किलो भैया। क्या क्या 40 रुपए किलो? ये 1800 रुपए मान भैया। क्या ये 1600 रुपए मान मटर। अच्छा, मटर 40 रुपए किलो दे रहे हो? यार मुझे एक बात बताओ, अच्छी मटर है? जी। पहले तो मुझे बताओ, सबसे बेहतरीन है? जी, लाला। बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है?
यार वो बंदा कह रहा है सबसे अच्छी मटर 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, खराब मटर 40 रुपए की मिलती है, 30 रुपए की मिलती है, फर्क होता है रेट में। झूठ है लाला झूठ है। सब्जी मंडी में खड़े होकर दूसरे व्यापारी को तुम कह रहे हो झूठ है, पक्की बात है। फिर ऐसा क्यों करते हैं लोग यार? बस करने दे उनको। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, वो 40 का हमारे से लेके फिर बेच रहे हैं, उनका अपना मसला है, 10 रुपए ऊपर बेचे मजरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लोग कहते हैं खराब माल हम बेचते हैं, लोगों को बता के बेचते हैं कि सर ये खराब माल अब हमसे खरीद लें, लोग खरीद के जाते हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है? वाह भाई, मैं बिकते हैं खराब आधे रेट में बिकते हैं। कौन लेगा भाईजान? अच्छा जो चीजें ले रहे खराब कहीं तो फिर कौन लेगा? फिर तो कोई भी नहीं लेगा। खराब माल कोई भी नहीं लेगा ना? कोई भी नहीं लेगा। तो सर लोग कह रहे हैं खराब माल बता के बेचते हैं हम, ये कोई भी नहीं बताता। यही तो मैं सोच रहा हूँ। कोई कह रहा कि हमारा माल अच्छा है। अगर कोई खराब माल लेता है ना, वो उससे पूछता है भाई इतना दाम लगाओ, सस्ता लगाओ, फिर वो देख के माल लेता है। 50 रुपए किलो है। नहीं नहीं सर, ये यही तो मेरी समझ से बाहर है। लोगों को बता के कैसे? बेटा साइड में एक बात बताओ, मेरे सवाल है जहन में भाई, लोग बोल रहे हैं 20 रुपए किलो या 100 रुपए किलो, अच्छा माल भी है खराब माल भी है, अच्छे माल के पैसे ज्यादा है, खराब माल के पैसे कम है। माल के ज्यादा है और बुरे माल के पैसे कम है। 20 रुपए सस्ता माल नहीं है, 20 रुपए 10 का बेच रहा हूँ। आपके पास है सस्ता माल? हाँ है। वो कितने रुपए किलो? बीच है 10 रुपए का ही बेच है। ये वाला अच्छा ये 10 रुपए किलो माल। यार जरा दिखाना एक खस्ता माल, पहले तो मुझे ये देखो शाब, ये 10 रुपए किलो। सर ये कैमरे में जरा जूम करें, ये आप देख रहे हैं इस माल को, इस तर्ज के माल को सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर कहा जाता है खराब माल है जो कम रेट में मिलता है। मुझे बताओ यार, जितने लोग यहाँ पे खड़े बाबा से बुलंद बताना भाई, मेरी समझ से बहुत जहन के बाहर चली गई। ये लोग कह रहे हैं ये खस्ता माल जो है ये लोगों को बताकर हम खराब माल बेचते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि हम खराब माल खरीदे हैं, तब भी वो ये माल खरीदते हैं, ये वाला माल। ऐसा है? तो ऐसा माल खरीदता कौन होगा? ये इधर आओ, कौन खरीदता है माल? होटल वाला होटल वाले। ये जो कलेजियाँ, बिरयानियाँ और ये जो बेच रहे होते हैं, ये लगाते हैं इसका। अच्छा जी। अब आप ये जरा सुने सर, ये माल जो है, ये माल सर, ये माल दोबारा बता दें, होटल वाले खरीदते हैं, बिरयानी वाले? हाँ होटल वाला, बड़े से बड़े बिरयानी वाले, होटल वाला, बड़े बड़े नाम, त्रिशु वाला, होटल वाला। अच्छा ये इस तरह के माल खरीद रहे होते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब यही माल दुनिया खाती होगी उनके होटल्स पे जाके, उनका क्या होता होगा? बस इसका अपना ईमान है ना। आप मुझे बताओ, आप भी जाते हो? आप भी जाते हो? ये तो खराब दुनिया है, तो क्या है? ये टूटा हुआ है। नहीं नहीं, ये तो टूटा हुआ है। आप जाते हो होटल्स के ऊपर? हाँ होटल वाला। आप जाते हो होटल पे खाना खाने? मैं किधर जाएगा यार? कभी भी नहीं जाते? नहीं। बिरयानी खाने भूख लग गई, क्या करेगा यार? ये समझदार आदमी की पहचान है। इसको पता है जब मैं ये माल ऐसा बेच रहा हूँ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा खाने के लिए। बेटा जरा साइड होते जाओ यार। अच्छा ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो क्या किया तुम्हारे पास यार? लहसुन अदरक लीमू। बस पूरी काने भरी में लहसुन अदरक कीमू की। क्यों? हैं? अच्छा मुझे बताओ लीमू कितने रुपए किलो के? अच्छा ये भी लीमू है? ये तो मौसमी लग रही है भाई, दिखाएं जरा। पता है लीमू है, लेकिन खैर सर ये बताएं कि अच्छे से अच्छा लीमू, बेहतरीन सा लीमू पहले आप मुझे इतना बताइएगा, फिर मैं आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ छोड़ूंगा, ठीक है ना? पहले मुझे बताएं सबसे अच्छा लीमू कितने का दे? 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो ये वाला? और जो छोटे वाले अच्छे लीमू होते हैं जैसे ये हैं, वो 80 रुपये किलो। खराब माल भी बेचते हो? हाँ जी, हाँ बेच। यार कौन है ये लोग? बड़े फखर से बता रहे सर हम खराब माल भी बेचते हैं। सर तो ये कितने का बेच रहे हैं आप खराब माल? कम से कम 80 रुपये किलो। बता के बेचते हैं सर ये खराब माल बेचते हैं? हाँ बता के बेचते हैं। आप भी हाँ जी, बता के बेचोगे? बता के बेचोगे। ये खराब माल है, लेना तो ले लो। ले लो। कौन लोग लेते हैं? जो आते हैं लेके जाते हैं, जिनको अगर जिसको घर में मियाँ बीवी बच्चों के लिए खाना पकाना होगा, हैं कोई बीवी होगी घर में खाना पकाने के लिए, माँ होगी, या कोई रन मुरीदी सही, कोई रन मुरीदी सही जो घर में खाना पका रहा है, वो घर में खाना पकाने के लिए फैमिली के लिए बुरा माल कभी लेके जाएगा? क्यों नहीं, जिसको जरूरत होगा वो लेके सर जाएगा। जिसको मारना होगा ना, बीवी से दुश्मनी होगी, वो लेके जाएगा ना। हाँ जी। ठीक है, या बीवी को अगर शौहर से होगी तो लेके जाएगा, लेकिन कोई प्रॉपर आ रहा है कि क्यों वो लेकर जाएगा? मुझे इतना पता। जिसको जरूरत होगा लेके जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लेके जाएगा, जिसको बाहर आएगा तो लेके जाएगा बस। बहुत ज्यादा तादाद में ऐसा बुरा माल कौन खरीद? भाई अक्सर आते हैं लेके जाते हैं, अचार होटल वाले? अचार वाले, होटल वाले आते हैं लेके। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये खराब माल जाता होगा तो खराब माल से लोगों की तबीयत बिगड़ती होगी ना? क्यों नहीं बिगड़ती है? क्यों नहीं बिगड़ती है? मानते हो ना इस बात को? मानते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब इस खराब माल से लोगों की तबीयत बिगड़ती होगी, आप एज अ व्यापारी, ठीक है बेच रहे हो ना यहाँ पे,
आप लोगों को क्या कहोगे कि वो बाहर होटलों पे जाके खाना खाएं या ना खाएं? और जब खराब माल लेके जा रहे हैं तो हम तो नहीं खाते, हम तो घर पे खाते हैं। ये शख्स घर पे खा रहे होते हैं, आप लोग बैठ के घूम रहे होते हैं। मैं रेस्टोरेंट्स के नाम नहीं ले सकता वरना कैमरा एक्टिव है आजकल ज़रा। तो सर ये मुझे बता दें कि रेट लिस्ट में भी फ़र्क है? जी रेट लिस्ट में भी फ़र्क है? फर्क है, आती है रेट लिस्ट आती है आपके पास? हमारे पास तो नहीं आती। तो ये जब लोग खरीदने के लिए आते हैं तो उनको तो आप बड़ी डायरियाँ खोल खोल के दिखा रहे होते हैं, ये देखें हमारे पास ये रेट लिस्ट है, ये रेट लिस्ट है। मीडिया आई तो जी ना, आप रेट लिस्ट आती नहीं है हमारे पास, ऐसा क्यों है? पता नहीं, झूठ बोल रहे हो यार, तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर है तो देखेंगे नहीं हम रेट लिस्ट, वैसे आती है। अच्छा, हुकूमत देती तो होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। क्या करो, फाड़ के फेंक देते हो? फेंक देते, खुदा की कसम फेंक देते। बड़ा सलामी वाला बंदा है भाई ये। बहुत शुक्रिया यार, तुम रेट लिस्ट फाड़ के फेंक देते हो भाई। वाह वाह वाह, क्या कहने। क्रिकेट देखते हैं। क्या अभी PSL 6 आ रहा है? PSL जो आ रहा है, हाँ, किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम तो सपोर्ट किसको कर देगा? पेशावर जलमी को करेगा ना। पेशावर जल्मी को करोगे? जल्मी तराना। हाँ। इस बार शाहिद अफरीदी नहीं है पेशावर में वैसे? शाहिद को कर करो। ओ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। शाहिद को क्या करो? शाहिद को छोड़, एक शाहिद नहीं नहीं, पहले क्या बोला था शाहिद? पहले ना बताओ ना यार, क्यों? हालांकि पेशावर टीम हम सपोर्ट करते हाँ। हैं। ऐसे पठान है, सपोर्ट शाहिद अफरीदी आएगा जाएगा। हम एक शाहिद में नहीं छोड़े। अच्छा, मैं आपके साथ यहाँ पे इख्तिलाफ करता हूँ। हाँ। शाहिद अफरीदी जैसा ना बंदा आया है ना आएगा। उससे अच्छा आ सकता है, आएगा भी, उससे भी अच्छा आ सकता है, उससे बुरा भी आ सकता है, लेकिन शाहिद अफरीदी एक ही है यार। एक ही अभी क्या कर रहे मुल्तान से लेके आए वो। अच्छा खैर चलें, अभी आपका शाहिद अफरीदी तो सामान है ना सर, है ना सर? इस हवाले से बताएं सर, ये आपका ही है? हाँ, क्या रुपए किलो दे रहे हो? ये 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो प्याज है, ठीक है। अब इसमें से अच्छी प्याज कितने रुपए किलो? 25 रुपए। ओके, और खराब प्याज कितने की? 5 रुपए? 15 रुपए। 15 रुपए। तो 20 रुपए वाली कौन सी एवरेज है? 20 रुपए वाला हम लोगों के जैसे छोटा छोटा होते हैं। अच्छा जरा दिखाओ 25 रुपए वाली प्याज कौन सी है भाई? ये 25 वाला ये प्याज है। ओके सर, ये प्याज 25 रुपए। और से देख लें, अभी आपको फर्क दिखाते हैं। ये 25 रुपए की प्याज है। 15 रुपए वाली दिखाइएगा। 15 वाला फ्री, ये ऐसे मिलेगा। अच्छा जी, ये 15 और 20 वाली दिखाएं। 20 वाला फिर ऐसे मिलेगा। ये आप देखें, मैं अभी गिरा रहा हूँ अपने हाथ से 15 रुपए, ठीक है ना। फिर ये 20 वाला, ये 20 गिरा दिया, ये 25 गिरा दिया। सर मुझे ये बताएं, ये इसमें खराब माल भी होता होगा? हाँ, खराब। वो कितने रुपए किलो देते? खराब फेंकते, खराब बिकते नहीं, फेंकते। यार ये बंदा मुझे मिला टाइप का हो भाई, सही करना अभी। सर ये खराब माल जो है नहीं बिकता ना, सही बताओ। नहीं बिकता ना, खराब। सर यहाँ बंदे एक एक बंदा बोल रहा, आप मुझे अनोखे लग रहे हो, पता है? दुनिया का 8वां अजूबा देखा है आपने? हाँ, बहुत देखा। मैं नवा बता रहा हूँ आपको मैं बताऊँ, आपका सीन ये है कि वहाँ सारे बोल रहे हैं लोग खराब माल हम बेचते हैं, लोग खराब माल खरीदते हैं बताने के बावजूद। आप कह रहे हो खराब माल बिकता ही नहीं। ये सारा खराब है। अच्छा प्याज तो बाहर मिल जाता है स्पोर्ट का। ये बंदा अपने ही कह रहा है मेरा सारा माल ही खराब है। नहीं, खराब तो ये हम लोग पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा माल बाहर दुबई जाते हैं, मलेशिया जाते हैं। तो पाकिस्तान में अच्छा माल मिल ही नहीं सकता? नहीं 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 नहीं, ये इसको हम अच्छा बोलते हैं। और अच्छा। जब मिलेगा वो 50 रुपए किलो मिलेगा। पाकिस्तान में अच्छा माल नहीं? नहीं नहीं नहीं। सर एक बात मैं आपसे पूछूं, हम इस मुल्क को ऐसा क्यों नहीं बनाते कि दुबई वाले हमारे यहाँ से सामान खरीद के जाएं? ऐसा मुल्क इमरान खान को हमने वोट दिए हुए, तुम लोग हमसे भी बनेगा ना। इमरान खान प्राइस लिस्ट देता होगा, लोग उसको इमरान खान प्राइस लिस्ट देता होगा। हाँ, तो- इमरान खान प्राइस लिस्ट देता है आपको? थोड़ा गुजारा। इमरान खान प्राइस लिस्ट देता है। टैंक चलाने दे, दुबई बन गुस्सा हो गया जाएगा। भाई, प्राइस लिस्ट देता है इमरान खान, ये नहीं देता। अब क्यों नहीं देगा? हुकूमत देती है। हाँ, क्या करते हैं उसको? फाड़ के फेंक देते हैं? नहीं नहीं, क्यों फाड़ के क्यों भेज? फाड़ के क्या करते हैं उसको? हमारा उर्दू थोड़ा खराब हो गया। अभी तो उर्दू खराब होनी थी ना सर। चले जी, जरा साइड होते जाओ। सर आप खरीदार हैं? हाँ, मंडी का खरीदार है। खरीदार मतलब खरीदने के लिए आए हैं। तो आपकी भी अपनी कोई दुकान है, यही काम करते हैं? थोड़ा सा इधर आ जाएगा। हम सुजुकी में बेचते हैं होलसेल रेट पर। अच्छा, आपकी अपनी सुजुकी है? जी जी जी, ठीक है, तो मुझे बताएं कि होलसेल रेट यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं? वहाँ भी बेचते हैं। कहाँ कहाँ? हम पूरा शहर घूमते हैं सुजुकी। जौहर, क्लिफ्टन, दिल्ली कॉलोनी, गिजरी। जी जी, सब वहाँ ही बेचते हैं। अच्छा सर, यहाँ से कितने रुपए का खरीद लेते हैं सामान? अभी हमने टमाटर लिया, कम से कम 12 रुपए 13 रुपए पड़ गया है। 12 रुपए 13 रुपए किलो? 20 रुपए किलो बेचेंगे। अच्छा, तो 7 रुपए का फायदा हो जाएगा। जी, जी, जी। सर बाहर मैंने ऐसा भी देखा है सॉरी, बाहर मैंने ऐसा भी देखा है, बाइक वाला आएगा ना उसको कम रेट में दे देंगे, गाड़ी वाला आएगा उसको ज्यादा रेट में देंगे। ऐसा क्यों है? वो मुझे नहीं पता, हम तो सबको है ना एक जैसा तो नहीं साइड समझते। दो।
एक जैसा नहीं समझते सबको। सबको एक जैसा नहीं समझ, आप भी? हाँ, सबको एक जैसा नहीं समझते। आप भी? हाँ, अब सस्ता ही बेचते हैं। सर मुझे एक बात बताएं, आप भी एक दूसरे को, एक देशों को एक जैसा नहीं समझते, है ना? महंगे को महंगा, सस्ते को नहीं, एक ही जैसा सस्ता, एक जैसा समझते हैं। हाँ, सस्ता ही सस्ता बेचते हैं। सस्ते ही सस्ता बेचते हैं ना। मुझे एक बात बताएं, मदीने की रियासत का नाम लिया जाता है, जी। यह कहा जाता है कि गरीब तबका उठाना है, अमीर तबका बिठाना है। मदीने की रियासत जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलती हुई आ रही है। मुझे एक बात बताओ, कहाँ हमारे रहनुमा ने हमें ये बताया है कि जनाब आप जो है वो अमीरों के साथ उनको गरीब बना दे, गरीबों को उठा के आप अमीर बना दे? ये कहीं कहा है? या गरीबों को गरीब रहने दे, अमीरों को अमीर करते हैं, ये कहा है कहीं? नहीं। यही कहा है ना कि बराबरी करो, दोनों के साथ बराबरी करो। ये कौन सी बराबरी हो रही है यहाँ पे यार? लोग कह रहे हैं सब अल्लाह को मान जाए तो फिर तो काम ही कुछ। अरे सर आप खरीदार हैं, ठीक है, यहाँ लोग कह रहे हैं हम खराब माल भी बेचते हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं हम खराब माल भी बेचते हैं। खराब नहीं बेचते हैं। खराब माल बेचते हैं आप? सस्ता बेचते हैं। नहीं, वैसे यहाँ खराब माल बिकता है? नहीं, खराब नहीं बिकता। सर वो कह रहे हैं खराब माल बिकता है, हम लोगों को बता के खराब माल बेचते हैं, वो जाके आगे बेचते हैं। नहीं, हम अच्छा माल बेचते हैं, खराब नहीं बेचते। अच्छा। हम क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल। यार मुझे अभी आपने टमाटर कहाँ से लिए? ये मटर क्या लिया अभी आपने? टमाटर कहाँ से लिए? वो आगे से लिए। सर आएंगे जरा मेरे साथ? नहीं, अभी टाइम नहीं है। अब थोड़ी होना टाइम, अब जब खराब माल की बात है थोड़ी टाइम होना है सर। चलें जी, अब हम जितनी सब्जियों की बात करते जाएंगे, अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि यहाँ बहुत सारा माल है। यहाँ क्या बल्कि खाने की वैसी अशिया खुदा की कुदरत से बहुत सारी अल्लाह ताला ने हमको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा हुआ है। लेकिन यहाँ से लबे लुबाब अब मैं आपको बातों का बताता चलता हूँ, और वो ये है कि कोई भी सब्ज़ी आप ख़रीद लें, वहाँ ख़राब भी है, सही भी है। जो सही सब्ज़ी है उसके रेट ज़्यादा हैं, जो एवरेज सब्ज़ी है उसके रेट कुछ और है, ख़राब सब्ज़ी के रेट कुछ और हैं। खरीदार ये कह रहे हैं कि हम खराब सब्जियां या तो यहाँ मिलती नहीं है या फिर हम लेते नहीं हैं, और जो व्यापारी हैं वो ये कह रहे हैं खराब सब्जी मिलती भी है, खराब सब्जी हम बेचते भी हैं, लोगों को बता के बेचते हैं। और जो खरीदने वाले हैं वो ज़्यादातर होटल्स वाले होते हैं, और वो बिरयानियाँ और कलेजियों वाले होते हैं, और वो ले जाके खाना खिलाते हैं लोगों को, और उससे मानते हैं लोगों की तबीयत खराब होती होगी। मैंने कहा जनाब रेट में बहुत फ़र्क है, प्राइस लिस्ट चाहे कोई भी सब्जी हो, मटर हो, अभी इतने नाम कहाँ से गिन सकते हैं जनाब। उनसे हमने कहा प्राइस लिस्ट आपको हुकूमत देती है? प्राइस लिस्ट देती है, बिल्कुल देती है। हम या तो उसको फाड़ के साइड में फेंक देते हैं, या तो हमें देते ही नहीं है, या पुलिस वाले कुछ करते ही नहीं है। ठीक है जी, यहाँ ऐसे ही मामला निकल जाएंगे। अगर हम किसी यहाँ पे उस व्यापारी से पूछ लें जो यहाँ से सब्जी खरीद के अपनी दूसरी दुकान पर शहर में जाके बेचेगा, उसका कहना अपने आप में कुछ और है। वो ये कहता है कि भाई पुलिस वाले आके देखे चले जाते हैं और वो सामान रख के चले जाते हैं, प्राइस लिस्ट आके देखते हैं, हम बोलते हैं प्राइस लिस्ट पे बेच रहे हैं। खुले आम यहाँ पे बदमाशी जारी है, मैं अगर ऐसे कहूँ तो। और इस बदमाशी को खुलेआम बोला जा रहा है। हम तो ये करते हैं जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये गलत है मेरी नज़र में। मेरी नज़र में ये चीज़ बहुत गलत है। मैं ये इन लोग सब लोगों के सामने बोलूँगा, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, बहुत ख़राब है। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस पर स्टेप लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो इनके साथ ख़राब है, साथ साथ खरीदारों के साथ ख़राब है, वो आप सब्ज़ी मंडी का हाल देखें, जहाँ चीज़ें खाने पीने की अशिया फ़रोख्त हो रही है, वहाँ ये हाल है। ये दिखाएं जी, ज़मीन के ऊपर ये रखी हुई हैं चीज़ें। अभी अल्लाह माफ़ करे, मुझे लग रहा है मेरा भी पैर इधर साइड पे हुआ है। ये आप देख लें, सबके पैर मसूले, ये सब्जी इसके ऊपर रखी हुई है। होगा क्या, मट्टी से जाके धोएंगे बेटा? एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, जी 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 जनाब। लाइट यहाँ पे नहीं है, पानी यहाँ पे नहीं है। बात तो सुने जी, यहाँ के बहुत बड़े मसाइल है। लाइट नहीं सर, मसाइल पे आए जरा। यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है, लाइट बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 5 साल से लाइट नहीं है, पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। आप रात को आके चक्कर लगाए, मैंने तो मीडिया आज पहली दफ़ा देखा है मंडी में, इस तरफ कोई देखता ही नहीं है कि ये भी कोई जगह है। हम आए हैं, जगह आप आए हो, हम आते रहेंगे इंशाल्लाह। आपको मुबारकबाद देते हैं हम कि आप मंडी आए हो। आज से पहले जो है ना, कभी मीडिया हमने देखा ही नहीं है मंडी में। यहाँ की लाइट बिल्कुल, आप ऊपर अगर आपका कैमरा जा रहा है, तारों को जरा देख लो, खंबे हैं लेकिन तारे नहीं है वहाँ पे। सर जौहर क्या शारा फैसल को आप रोड को उठा लें, वहाँ पे बारिश में पानी भर जाता है। ठीक है, शहर में सबसे बड़ी शारा कराची की, लाइटें वहाँ पे गाड़ियों की जल रही होंगी, 4 लाइटें छोड़ के एक स्ट्रीट लाइट जल रही होगी। तो ये तो हमारे कराची का हाल है। यहाँ पे तो बिल्कुल लाइट है नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। पानी पीने का किसी को नहीं मिलते। यहाँ पे मजदूर है जो काम कर रहे हैं, आप देखें आगे पीछे, ये बेचारे भूखे प्यासे मरते हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और रुकते किधर हो जी? रात को इधर ही सोते हो? कोई किधर ऐसे, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे चले जाते हैं लोग। जो सोने वाले यहाँ पे गरीब लोग हैं, यहाँ पे कमरे भी है लेकिन बिजली नहीं है। सर मैं वही कहूँगा, जो गलत है सो गलत है, लेकिन अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में इजाफा दे। बस थोड़ा सा काम ये करें। मैं सबसे यही बोलूँगा कि प्राइस लिस्ट जो आ रही है हुकूमत की तरफ से, उस पर ज़रा गौर करें। ठीक है, उसको ज़रा देखें, ये हमारे फ़ायदे के लिए। अगर खान साहब ये बात कह रहे हैं इस वक्त भी कि भाई मुल्क अभी कैंसर में मुब्तला है,
तो क्या पता सच कह रहे हो, बाद में ऐसा ना हो जाए कि सच में ही मुल्क बीमारी की आड़ में आके मर जाए। तो इसलिए बेहतर है कि अगर वो उनको मौका दिए तो पूरे 5 साल करने दें, उनकी बात पर अमल तो करें। हम अमल करेंगे ही नहीं, ठीक है, और हमें चाहिए मुल्क ऐसे फटाफट, मुल्क ऐसे नहीं चलता। जो कर रहा है वो कर रहा है। वही बात है, हुकूमत जरा देख लें यहाँ पे ये मामलात चल रहे हैं, ये सारी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। सड़क इतनी छोटी है कि यहीं पे गाड़ियाँ चल रही हैं और यहीं पे इंसान भी चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ गधे के बच्चे भी गाड़ियाँ चला रहे होंगे अपनी, मेरा मतलब है गधे भी चल रहे होंगे यहाँ पे। सो भाई क्या कर सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। अब जरा शहर की तरफ बढ़ते हैं और खुदा का वास्ता कुछ नहीं, इस पर जरा अमल दरामद करते हैं। जनाब, आपने देखा कि किस तरीके से लूटा गया बोल लें या क्या कर लें, इसका मुझे नहीं पता। ये आप सारे मामला आपके सामने हमने रख दिए। इसमें कोई मैं बैठ के बड़े बड़े तज्जिए दूं, जहां दूसरे बोल लें वहाँ तज्जिया निगार की क्या है, क्या कहेंगे उसको, अहमियत रह जाती है। तो मेरी अहमियत तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। सारे मामला आपके सामने, यहीं से आपने भी सब्ज़ी खरीदनी है, यहीं से मैंने भी सब्ज़ी खरीदनी है। बस इस द व्यू में मैं एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा हमेशा की तरह, और वो सिर्फ ये है कि जनाब इन चीज़ों को रोकने के लिए वज़ीर आज़म साहब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मेरे ख्याल से यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। ये तो यहाँ पर रुकते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है। या फिर हम बात कर लें लॉन्ग मार्च की, तो वो यहाँ पर हो रहा होगा। लेकिन गरीबों की बात कर लें तो मदीने की रियासत सामने आ जाती है। क्या मदीने की रियासत में, मेरा इतना सा सवाल ये है, क्या मदीने की रियासत में ये होता आया है आज से पहले कि भाई गरीब को जो है ना वो कम माल में बेचना, अमीर जो है ना उसको ज़्यादा पैसों में सामान फरोख्त किया जाए? ये तो कहीं नहीं होता आया। हमेशा से ये बात की गई है कि अमीर हो या गरीब, उसके दरमियान बराबरी रखी जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, दोनों का हकूक बराबर का रखा जाए, ताकि दोनों में कोई फर्क ना रहे। या तो दोनों के बर्तन जो है वो मिट्टी से धुलने चाहिए, या तो दोनों के बर्तन जो है वो सेफ गार्ड से धुलने चाहिए। सीधी सी बात है। या तो दोनों विम से काम चलाएं, या दोनों किसी गांव की मिट्टी से काम चलाएं। दोनों के मामला एक होने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम क्या कर रहे हैं ये अब आपके सामने मैंने रख दी। मैं कोई वाहिद नहीं हूँ, मेरे साथ साथ ऐसे हजार लोग और होंगे मीडिया के जिन्होंने ये काम किए होंगे पहले भी, आज से पहले आवाम के सामने सारे मामला खोलकर सामने रखे होंगे। लेकिन फर्क क्या सामने आ रहा है, सिर्फ ये कि ये लोग अभी भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन बात इतनी होती है, बाइक वाला आएगा तो जो चीज 40 रुपए की है वो 20 रुपए में भी मिल जाएगी उनको। लेकिन अगर कोई फॉर्च्यूनर वाला आएगा तो 40 रुपए की चीज 400 रुपए की हो जाएगी। आज के द व्यू में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा यही था व्यू।